खून 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 भाई, खून 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 खून। आप लोग लाश को पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। मैम, 2 लाशें हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों के सर गायब हैं। अगर धड़ यही है तो सर भी कहीं आसपास होंगे। आप एक काम कीजिए, इलाके का चप्पा चप्पा छान मारिए। पुलिस को नाले में सिर कटी 2 लावारिस लाश मिली जो बहुत बुरी हालत में थी। लाश के सिर धड़ से अलग थे। पुलिस को लाश के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान की जा सके। दोनों की उम्र 25 से 30 साल थी। पुलिस के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर ये लाश किसकी है, किसने इतनी बेरहमी से इनकी हत्या की है। लाश के सिर ढूंढने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैम, हमें 2 सिर मिले हैं, एक लड़के का और एक लड़की का। तो आप एक काम कीजिए, उन दोनों सर और धड़ के डीएनए टेस्ट कराइए ताकि हमें पता चल पाए सर और धड़ अलग अलग है या एक ही बॉडी के। दिन दहाड़े सिर कटी लाश मिलने से शहर में दहशत का माहौल था। इधर पुलिस को 2 कटे सिर भी मिले। क्या ये दोनों सिर उन्हीं लाशों के थे जो पुलिस को नाले के पास मिली? ये जानने के लिए पुलिस ने दोनों लाशों का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। उधर शहर से दूर एक दूसरे शहर में एक बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। आपका बेटा कब से गायब है? सर, 4 दिन पहले उसका फोन आया था। हेलो। हाँ मैं निकल रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ। हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है पिताजी। हम रात भर उसका इंतजार करते रहे। फोन पे फोन किया तो स्विच ऑफ जा रहा था। तब से हम सिर्फ उसकी तलाश कर रहे हैं साहब। हमें कुछ पता नहीं चला। ठीक है, आप उसका नंबर और फोटो यहाँ जमा करा दीजिए। हम रुद्रपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। अगर कोई भी उसके बारे में सूचना मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। मैम, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो हमें सिर मिले थे वो उन्हीं बॉडीज के थे जो नदी के किनारे मिले थे। ओके, तो आप एक काम कीजिए, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, उनके पोस्टर छपवाइए और आसपास के इलाकों में पहचान कीजिए। हो सकता है वो आसपास के इलाकों में रहने वाले। आसपास के थानों में भी पता कीजिए, कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं आई है। जी मैम। बाजपुर थाने से एक फैक्स आया है। एक लड़के की फोटो है। लड़के का नाम है अजय। वो यहीं किसी पास के हॉस्पिटल में काम करता है। 4 दिन से गायब है। मैम, मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसकी हमको लाश मिली थी। ये देखिए। हाँ, आप एक काम कीजिए, बाजपुर थाने को सूचना देकर इसके माँ बाप को बुलवाइए। जी मैम। जी। पुलिस को इस बात का शक था कि पुलिस को जिस लड़के की लाश मिली कहीं वो अजय ही तो नहीं था, जिसके गायब होने की रिपोर्ट उसके पिता विजय पाल ने एक दूसरे थाने में की थी। लेकिन एक रहस्य यह भी बना हुआ था कि आखिर फिर वो लड़की कौन थी। पुलिस इस बात की तलाश में जुट गई थी। गुड मॉर्निंग सोनिया। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम गुड। नए पेशेंट्स कितने आए हैं? 30। और डिस्चार्ज कितने हुए? 40। वेरी नाइस। सबकी पेमेंट पूरी हो गई? हाँ जी सर। डॉक्टर सोनिया और डॉक्टर स्मिता आ गए? आने वाले हैं। उनको मेरे रूम पे भेजना। ओके। और राजीव नहीं आया अब तक? नो सर। वार्ड नंबर 7 की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जी सर। गुड। वार्ड नंबर 10 में कुछ रिपोर्ट्स और लेनी। ओके सर। डॉक्टर त्रिपाठी नहीं आया अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो आई नहीं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा हॉस्पिटल बंद करवा के रहेगा ये। एक काम करो, तुम डॉक्टर पांडे को इन्फॉर्म करो, वो ये पेशेंट्स देख लेंगे। ठीक है सर। गो। आपके बेटे के साथ एक लड़की की लाश भी मिली है। शायद आप इसे पहचानते होंगे। हाँ, मेरे बेटे के साथ काम करती थी। आपका बेटा कहाँ काम करता था? एक हॉस्पिटल में काम करता था साहब। ये मुझे नहीं मालूम कि
किस हॉस्पिटल में काम करता था। पुलिस को यह पता लग चुका था ये दोनों लाशें अजय और ऋचा की थीं, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। दोनों उस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे, लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस हॉस्पिटल पहुंची जहां ये काम करते थे। सिस्टर, यस डॉक्टर भला से बात करिए। आप प्लीज वेट कीजिए, वो पेशेंट को देख रहे हैं, मैं उनको बुला के लाती हूँ। श्योर। थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बैठिए। डॉक्टर, ये रिचा और अजय आपके यहाँ जॉब करते थे? हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? उन दोनों का मर्डर हो चुका है। व्हाट? पर वो दोनों तो 20 तारीख को छुट्टी लेके यहाँ से निकल गए थे। दोनों एक साथ? क्यों? पति पत्नी है मैडम, एक साथ छुट्टी लेके जाएंगे ना। पति तो? What do you mean? पेशेंट आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, अंदर चल के बात करें। या श्योर। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। या श्योर, थैंक्स। जी। तो डॉक्टर साहब, जब रिचा और अजय छुट्टियों के लिए घर गए थे, उस टाइम पे आप कहाँ थे? मैं यही हॉस्पिटल में था। तो वो दोनों यहाँ कब से जॉब कर रहे थे? करीबन 1 महीना हो गया। एक्चुअली त्रिपाठी के कहने पे ही मैंने उन्हें यहाँ पर रखा। डॉक्टर भल्ला, यस त्रिपाठी। आपसे एक काम था। हाँ बोलो ना। जिस हॉस्पिटल में था मैं पहले, वहाँ पर 2 लोग हैं। मैं चाह रहा था उन्हें हम अपने हॉस्पिटल में रख लें। क्यों नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, रख लो। और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो कोई बात नहीं, यू आर देयर ना, नॉट टू वरी। अच्छा, वार्ड नंबर 3 भी एक बार देख लो। अच्छा ठीक है सर। ओके, थैंक यू। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? दरअसल ऐसा है कि वो कुछ दिन से हॉस्पिटल आ नहीं रहे। कब से? यही कोई लगभग 20 तारीख से बिना बताए छुट्टी पे चले गए हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक्चुअली उनके पेशेंट लौट रहे हैं और नुकसान काफी हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि जिस दिन से रिचा और अजय गायब हैं, उस दिन से डॉक्टर त्रिपाठी भी नहीं आए? जी। उनका फोन भी नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा, मुझे जितना पता मैंने आपको सब कुछ बता दिया। डॉक्टर भला, आपको इस केस से रिलेटेड जो भी पता है प्लीज बता दीजिए। वैसे भी आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सब कुछ पता होगा। देखिए, ये बात आपके काम की है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि मैं त्रिपाठी के कैबिन में गया था और मैंने देखा कि त्रिपाठी और रिचा देखें तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं। अच्छा, दिल यहाँ होता है? ओह, दिल की धड़कन तो यहाँ होती है। तुम्हारा दिल तो बहुत तेज धड़क रहा है। सच, जब आप साथ होते हो ना, दिल की धड़कन सच में तेज हो जाती है। डॉक्टर त्रिपाठी, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब कुछ चल भी रहा है तो इससे आपको क्या लेना देना? ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? इस हॉस्पिटल का मालिक हूं मैं। गलत फहमी है आपकी कि आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। ये हॉस्पिटल मेरी वजह से चल रहा है, डॉक्टर त्रिपाठी की वजह से। FSRC लंदन। इसका मतलब तुम कुछ भी करो, कुछ भी करूंगा, जो जी आएगा वो करूंगा। तो आपका कहने का मतलब है कि रिचा और त्रिपाठी के बीच में अवैध संबंध थे। तो क्या ये बात अजय को पता थी? जो बात सारे हॉस्पिटल को पता है, तो जाहिर है उसके पति को भी पता ही होगा। तो अजय ने कभी विरोध नहीं किया? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिपाठी ने ही उनकी यहाँ पर नौकरी लगवाई थी, तो हो सकता है उसका एहसान मानकर उसने ये सब कुछ सह लिया। डॉक्टर साहब, आप मुझे डॉक्टर त्रिपाठी का नंबर दे दीजिए। श्योर। और जब भी आपसे उनकी बात हो, प्लीज लेट अस नो। श्योर, आप नंबर रिसेप्शन से ले सकते थैंक यू सो मच। हैं। एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिचा से कब बात हुई थी आपकी? जी 20 तारीख को करीब 2 बजे। क्या बात हुई? यही कि वो कल घर आ रही है और उसे छुट्टी मिल गई है। लेकिन जब वो कल नहीं आई और हमने उसे फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। तो आपने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई? जी लिखवाई ना,
अपने पास के थाने में। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रिचा और अजय दोनों पति पत्नी थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम, रिचा उसे हर रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी। जी। लेकिन हमें हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चला कि रिचा और अजय हस्बैंड वाइफ थे। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिचा की शादी तो आकाश के साथ हुई थी। क्या? आकाश के साथ? हाँ, मैडम, रिचा और आकाश का तलाक होने के बाद में वो अजय के साथ नौकरी करने चली गई थी। रिचा तलाकशुदा थी? जी हाँ। तो रिचा और आकाश के बीच में तलाक क्यों हुआ? दरअसल रिचा शादी के बाद जॉब करना चाहती थी और आकाश ये नहीं चाहता था कि रिचा बाहर जाकर जॉब करे, और इसी बात को लेकर उन दोनों में रोज झगड़े हो रहे और इसीलिए उन दोनों के बीच तलाक हुआ। आपके पास आकाश का नंबर है? जी हाँ। आप एक काम कीजिए, आकाश का नंबर लिखवा दीजिए। हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप लोगों को बता दें। कोई तो झूठ बोल रहा है। अगर ये रिचा और अजय भाई बहन तो फिर डॉक्टर भल्ला उन्हें पति पत्नी क्यों बोल रहे थे? शायद डॉक्टर भल्ला को गलतफहमी हुई है कि वो पति पत्नी है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? पति पत्नी और भाई बहन का रिश्ता एक नजर में समझ में आ जाता है। अगर डॉक्टर भल्ला ये झूठ बोल रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। या तो हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है जो हमें बताया गया वो है ही नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, उसका फोन बंद है। ये डॉक्टर त्रिपाठी आखिर गया कहाँ? इसके घर का एड्रेस निकालिए, हम इससे जाकर पूछताछ करते हैं। और रिचा के हस्बैंड से आकाश से कोई बात हुई आपकी? थाने बुलवाया मैम उसको। एक काम कीजिए, अजय और रिचा के फोन कॉल्स के डिटेल्स निकलवाइए। सुनो। यस मैम। कब से काम करती हो? 2 साल से। और अजय और रिचा के बारे में क्या जानते हो? भला सर अजय और रिचा के काम से खुश नहीं थे। खुश हो? भला सर अजय और रिचा के काम से खुश नहीं थे। खुश नहीं थे मतलब काम नहीं करते थे वो दोनों? काम तो करते थे लेकिन क्या? लेकिन अजय और रिचा त्रिपाठी सर के कहने पे चलते थे और भला सर को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अजय और रिचा बाहर गए थे तो डॉक्टर भला कहाँ थे? मैम उस दिन हॉस्पिटल तो आए थे, लेकिन रिचा और अजय के निकलने से पहले ही वो हॉस्पिटल से चले गए थे। कहाँ गए कुछ बताया नहीं? नहीं मैम। डॉक्टर भल्ला किस वक्त लौट कर आए थे शाम को? वो तो पता नहीं, पर शाम को जाते हुए देखा था। 20 सितंबर को डॉक्टर त्रिपाठी हॉस्पिटल आए थे? नहीं, वो उस दिन ऑफिस में आए थे। अजय और रिचा का क्या रिलेशन था? मैम वो दोनों पति पत्नी थे। ये तुम्हें कैसे पता? त्रिपाठी सर ने बताया था कि वो दोनों पति पत्नी थे। 20 सितंबर को अजय और रिचा को साथ जाते हुए देखा था? हाँ मैम, देखा था। उनके पीछे कोई और तो नहीं गया? नहीं। हेलो डॉक्टर भल्ला। हेलो डॉक्टर भल्ला, एक बात बताइए। जी। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि अजय और रिचा पति पत्नी है? मैंने झूठ बोला? डॉक्टर त्रिपाठी ने हमें यही बताया था कि वो दोनों पति पत्नी हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तो त्रिपाठी के मिलने पे पता चलेगा ना। आप एक बात बताइए। जी। जिस दिन रिचा और अजय घर के लिए निकले उस दिन आप कहाँ थे? एक डॉक्टर कहाँ होगा? अपने पेशेंट के पास, हॉस्पिटल में। ओह रियली? आप सारा दिन हॉस्पिटल में थे? आप मुझ पर शक कर रही हैं? डॉक्टर भल्ला, शक करना हमारा काम है। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ थे? मैं हॉस्पिटल में ही था। तो क्या आप 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गए? देखिए, मैं हॉस्पिटल में था, मैं कहीं बाहर नहीं गया, और गया होगा तो मुझे याद नहीं। अच्छा, तो जब आपको याद आ जाए ना तो आप बता दीजिए। अभी तो हम चलते हैं। ओके? पुलिस को हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि अजय और रिचा पति पत्नी थे, लेकिन दोनों के परिवार वालों का कहना था कि अजय और रिचा के बीच भाई बहन का रिश्ता है। तो सवाल ये था कि डॉक्टर त्रिपाठी ने हॉस्पिटल में झूठ क्यों बोला? डॉक्टर त्रिपाठी का ना मिलना भी कई सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस को अब डॉक्टर त्रिपाठी की तलाश थी। मैम, रिचा के पति आकाश से बात कर ली है। उसका रिचा से कोई लेना देना नहीं है। जब से उनका डाइवोर्स हुआ है ना तो वो मिले हैं और ना ही कभी बातचीत की है। अजय और रिचा की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? ये रही उनकी कॉल डिटेल्स। मैम, एक चौंकाने वाली बात थी। 20 सितंबर को उनकी लास्ट लोकेशन सिटी हॉस्पिटल के पास थी। उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। रिचा की आखिरी बात डॉक्टर त्रिपाठी से, जबकि अजय की डॉक्टर भल्ला से हुई। मतलब साफ है, दोनों को सिटी हॉस्पिटल के आसपास ही मारा गया और ले जाकर नदी के किनारे पे फेंक दिया। लेकिन मैम, ये कैसे हो सकता है? सिटी हॉस्पिटल की नर्स का कहना था कि 20 सितंबर को डॉक्टर त्रिपाठी हॉस्पिटल आए ही नहीं थे। उनका फोन स्विच ऑफ था। तो अपने फोन से वो रिचा से कैसे बात कर सकते हैं? डॉक्टर त्रिपाठी ही बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हेलो। हेलो। डॉक्टर त्रिपाठी? जी हाँ, बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर नवदीप हियर। आपका फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है इतने दिनों से? मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कल थाने आ जाइए। मैं आता हूँ मैम, पुलिस स्टेशन आता हूँ।
अजय और ऋचा को जॉब आपने दिलवाई थी? जी हाँ। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इन दोनों का खून हो चुका है। जी हाँ, मुझे पता चला। तो इतना सब होने के बावजूद भी आप चुप बैठे रहे। फोन किस स्विच ऑफ है आपका? देखिए, मेरा फोन बंद था, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है? तो ऋचा के साथ जो था वो पर्सनल मैटर नहीं था? देखिए, ऋचा के साथ मेरे संबंध थे, ये बात मानता हूँ मैं, और ये बात अजय को मालूम थी और उसे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी। कमाल है, एक बीवी का एक गैर मर्द के साथ अवैध संबंध था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। अजय और ऋचा पति पत्नी नहीं थे, बल्कि भाई बहन थे। तो फिर हॉस्पिटल में उन दोनों को आपने हस्बैंड वाइफ क्यों बोला? अजय और ऋचा को नौकरी की जरूरत थी। डॉक्टर भल्ला किसी भी भाई बहन को नौकरी पर नहीं रखते थे। मैंने डॉक्टर भल्ला को झूठ बोला कि वो दोनों पति पत्नी हैं। ओह, आई सी। तो फिर 20 सितंबर से कहाँ गायब थे आप? और फोन की स्विच ऑफ है? देखिए, मुझे किसी पर्सनल काम से बाहर जाना था और डॉक्टर भल्ला बार बार परेशान कर रहे थे। सिर्फ इसी कारण से मैंने अपना मोबाइल बंद कर रखा था और कोई रीजन नहीं है। अभी आप कहीं भी शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझे आप? ठीक है। तो डॉक्टर त्रिपाठी से पूछताछ में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर पता चला कि अजय और ऋचा भाई बहन ही थे जो उस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे। लेकिन दोनों की लाश हॉस्पिटल से काफी दूरी पर मिली। अब सवाल ये था कि दोनों की हत्या उसी जगह की गई जहां उनकी लाश मिली, या हत्या कहीं और करके लाश को नाले के पास फेंका गया था। पुलिस को यह तय था कि दोनों की हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने में गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को अब गाड़ी की तलाश थी। ये देखिए मैम, पीछे करो एक बार। हाँ हाँ, बस स्टॉप। हम शायद मैंने ये कार कहीं देखी है। और इस गाड़ी को देखकर लग रहा है ये मैंने भी कहीं देखी है। पर कहाँ? ये डॉक्टर भल्ला, जिस दिन अजय और ऋचा का कत्ल हुआ उस दिन आप हॉस्पिटल में नहीं थे और हम अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ थे। तो अब आप हमें खुद ही बता दीजिए कि आप कहाँ थे। बोलिए। अजय त्रिपाठी और ऋचा मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। डॉक्टर ऋचा, बिजी हो क्या? हाँ, मैं कुछ मीटिंग की तैयारी कर रहा था। छोड़ो इसे, चलो कॉफी पीने चलते हैं। डॉक्टर ऋचा डजंट लुक गुड। डजंट मैटर, चलो ना प्लीज 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 प्लीज। आई एम बिजी राइट नाउ। प्लीज, आपको मेरी कसम, चलना पड़ेगा। ओके ओके ओके, फाइन। चले? हाँ, फाइन। सोनिया, सर एक्चुअली सोनिया छुट्टी पर है। तुम भी कभी छुट्टी ले लिया करो हमारे साथ। अच्छा, वो फाइल मैं ये कह रहा था कि ये देखो, दूर से दिख जाएगा क्या? पास आओ ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ सर? तुम्हारी स्किन कितनी साफ हो गई है। आयरन खाती हो क्या? अच्छा, ये देखो, पास आओ ना मेरे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कौन सा परफ्यूम लगाती है? अच्छा लगा आपको? हाँ, और तुम्हारे बाल भी कितने खूबसूरत हो गए। अच्छा, ये जो वार्ड नंबर 10 की जो चीजें हैं वो सर एक मिनट, कॉल लूं मैं? हाँ, ले लो। एक काम करो, तुम मेरे रूम में आ जाओ, आराम से बात करें। हाँ श्योर सर। ओके, थैंक यू। हेलो, सर। अरे आओ ऋचा, आओ। सफाई। ऋचा, अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में कॉन्वोकेशन है, चलो। सर मैं क्या करूंगी वहां साथ जाके? अरे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। हाँ, और कॉन्वोकेशन भी अटेंड करेंगे। हाँ जा सकते हैं। अरे ये मेहंदी कितनी खूबसूरत है। सर खूबसूरत कहाँ, अब तो इसका रंग भी उतर गया। और उतरा हुआ रंग तुम्हारे हाथ में कितना अच्छा लगता है। लो चॉकलेट खाओ। नहीं सर, आप खाओ। अरे खाओ ना। लो मैं अपने हाथ से खिलाता। अरे शाबाश। अरे वाह, ये हाथ तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा लगा? हाँ,
व्हाइट रंग तुम पे कितना अच्छा लगता है। सर आपको तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। क्या करूं, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। आओ बैठो बैठो। यहाँ क्या बैठना सर? हाँ? अंदर रूम में चलते हैं ना, वहाँ बैठेंगे। हाँ रूम पे चलते हैं। चलो आओ आओ रिचा, यहाँ बैठते हैं। आई ना सर, बैठी ना। सोफे पे? हाँ 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 सोफे पे बैठते। रिचा जी मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। बताओ क्या? तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और मुझे भी आप बहुत पसंद हो। सच में? हाँ, यू आर सो हैंडसम, सो टॉल। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? डरती थी मैं बताने से। पगली, जब दोनों तरफ है आग बराबर तो जलने से डरना कैसा? आओ मेरे पास आओ, बैठो। आओ ना मेरे पास आओ। कितनी खूबसूरत हो तुम। डॉक्टर त्रिपाठी, क्या चल रहा है सब कुछ? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। लगता है तुम दोनों को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। अरे सर, ऐसे कैसे नौकरी से निकाल दोगे? एक बार ये वीडियो देख लेते जरा। अगर ये वीडियो मैंने आपकी बीवी को दिखा दी तो आपकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। अच्छी वीडियो है ना? अरे डॉक्टर बल्ला साहब, अरे मालिक, हॉस्पिटल के मालिक। वो मुझे रोज रोज ब्लैकमेल करते थे। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद हो रहा था। मेरा हॉस्पिटल खून पसीने से खड़ा किया था। उसकी एक एक ईंट को इन हाथों से लगाया था। उसे बर्बाद कर रहे थे, उसे। और एक दिन मुझे पता चला कि आप लोगों को नहीं लगता कि डॉक्टर भल्ला के पर कुछ ज्यादा ही निकल रहे? उसके पर तो मैं कतरूंगा। उसका पाला डॉक्टर त्रिपाठी से पड़ा है। बहुत जल्द ये हॉस्पिटल हमारे नाम होगा। तो इसका मतलब है अब डॉक्टर भल्ला हमारे अंडर काम करेगा? हमारे अंडर काम करेगा। लेकिन वो जो डॉक्टर भल्ला से अपने 12 लाख लिए हैं, वो आप उसे लौटाओगे या नहीं? कौन से वायरल है? मैं दूंगा उसको 24 लाख। एक पैसा नहीं दूंगा उसको। और ये हॉस्पिटल हम तीनों का नाम होगा। सही वक्त आ चुका है, तैयारी कर लो। जो काम हमने किया है वीडियो वाला, उसको इनकाश करने का टाइम आ गया। वो वीडियो मैंने संभाल के रख रखी है। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन मुझे पता चला कि त्रिपाठी, अजय और रिचा छुट्टी पे जा रहे। लेकिन त्रिपाठी छुट्टी पे एक दिन पहले ही चला गया। मैंने अगले ही दिन रिचा और अजय को मारने का प्लान बना लिया। मैं उन्हें अपने फार्म हाउस ले गया। भल्ला सर, ये कहाँ ले आए आप हमें? कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? अपना ही फार्म हाउस है, चिंता मत करो। अच्छा, छुट्टी से कब लोग वापस लौटोगे? ये भल्ला सर कोई 10-1 दिन में लौट आएंगे। थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता लिया करो। मैं ये कह रही थी कि रात के 8 बज रहे हैं, बस छूट जाएगी, हमें बस ले लेनी चाहिए। रिचा डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। पहले कुछ ड्रिंक्स तो ले लो और पुरानी बातों को भूल जाओ। वो वीडियो वगैरह जो हुआ सो हुआ। एक्चुअली तुम दोनों ना बहुत काम के आदमी। मैंने बाद में सोचा भल्ला सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं त्रिपाठी सर की बातों में आ गया था। त्रिपाठी को छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ। जो त्रिपाठी तुम्हें दे रहा है ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें। चीयर्स, चीयर्स। पियो रिचा। नहीं सर, नहीं। पियो 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 नहीं सर। पियो पियो पियो। तो क्या कह रहे थे तुम उस दिन? भल्ला को बर्बाद कर दो। मेरा हॉस्पिटल अपने नाम करवा लो। और हाँ, अब भल्ला तुम्हारे अंडर काम करेगा। अब मैं तुम्हें अंडरग्राउंड करूंगा। अरे ऐसे कैसे अंडरग्राउंड करोगे? अरे ऐसे कैसे? भल्ला सर, मेरी कोई गलती नहीं थी। भल्ला सर, इसमें सब त्रिपाठी जी की गलती थी। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद करोगे? मेरा हॉस्पिटल बर्बाद करोगे? बर्बाद कर। जा बोरी लेकर आ।
मेरा हॉस्पिटल बर्बाद करेगा? हाँ? मेरा हॉस्पिटल छीनेगा तुम? बर्बाद कर बर्बाद। डॉक्टर भला आपको ये सब करके क्या मिला? आपने अपनी जिंदगी तो तबाह की, दूसरी कितनी जिंदगियां तबाह कर दी आपने। अनिल, इसके खिलाफ चार्जशीट दायर करो, अब कोर्ट ही फैसला करेगी। डॉक्टर भल्ला सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। डॉक्टर भल्ला के बयान के आधार पर पुलिस ने करण को गिरफ्तार किया और डॉक्टर त्रिपाठी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर चार्जशीट फाइल की। सपने देखना आगे बढ़ने की जरूरी शर्त है। महत्वाकांक्षाएं जरूरी हैं, लेकिन उसकी नींव चालाकी पर ना हो, किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर ना हो। अगर डॉक्टर भल्ला ने वक्त रहते अपने खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र की शिकायत पुलिस को की होती तो डॉक्टर भल्ला से ये अपराध न हुआ होता। डॉक्टर भल्ला के लिए जरूरी था कि अपने गुस्से पर काबू रखते, क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदम की हकीकत अक्सर खतरनाक होती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।